नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। अगर सफलता पानी है तो अपने नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स से लिखिएगा, अपने हाथ से लिखिएगा। अगर किसी एग्ज़ाम में सफलता पानी है, खुद लिखिए, खुद पढ़िए और खुद रिवीजन करके एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिएगा। देखिएगा, इसीलिए मैं अपने हाथ से इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चंस बहुत वीआईपी करने वाला हूँ, यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ। क्या है, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। जैव विविधता क्या है, किसी क्षेत्र में सजीव प्राणियों, यानी समझिएगा सजीव के लिए है, जिसमें सांस है, जिसमें श्वसन होता है, पोषण होता है, जो जीवित हैं, ठीक है, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि का होना। यानी कह सकते हो कि कोई विशिष्ट क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे हों, यानी कोई ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे तरीके के पेड़ हैं, बहुत तरीके के क्या हैं, जीव जंतु हैं, वो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, जो है पेड़ भी प्रजाति है, उनके अलग अलग प्रकार के, उसके साथ ही साथ जीवों का समावेश है उस पर्यावरण में। किसी क्षेत्र में रहना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता। आप सरल भाषा में समझ लो, जैव विविधता वो क्षेत्र होता है दोस्तों जहाँ पर कोई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर खुशहाल जीवन होता है, एक इकोसिस्टम में, उसमें बहुत सारे पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु खुशहाल तरीके से होते हैं, जैव विविधता कहलाती है। अब समझते हैं कि भाई जैव विविधता शर्त क्या है और कौन से वो स्थान हो सकते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत में जैव विविधता क्षेत्र बताइए, या पूछता है विश्व में जैव विविधता क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, या पूछता है कि शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैव विविधता क्षेत्र की शर्त क्या है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी या फिर ज़्यादा तापमान होगा, जैव क्षेत्र कहलाता है। यानी आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना हमेशा ज़िंदगी में, भूलना मत। आगे चर्चा करने वाला हूँ। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, पृथ्वी पर, यूपी टेट में 1000 बार पूछा गया, समझ लो आप। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं ध्रुवीय क्षेत्र, विषुवत क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्ण क्षेत्र। अब जान लो कि भाई पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पाई जाती है। हमने पढ़ा कि भाई जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होती है, जहाँ पर खुशहाल जीवन होता है, इकोसिस्टम में जो पक्षी होते हैं, पशु पक्षी सजीव होते हैं, वो खुशहाल तरीके से रहते हैं, अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं और वृद्धि भी करते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर एक पृथ्वी है, इस पर आप जानते हो कि हमारा ये उत्तरी ध्रुव है, यानी ये नॉर्थ हो गया, यानी ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव यानी ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब साउथ हो गया तो बीच में एक रेखा खींची जाती है, दोनों ग्लोब एक ही हैं, परेशान ना होना। 0 डिग्री की एक रेखा खींच दी जाती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। आप अगर 0 डिग्री पर खींचकर पृथ्वी को एक में नॉर्थ और एक में साउथ में बांट देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी 2 भागों में बट जाएगी। तो आप कहेंगे कि विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है भैया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यही हो गया हमारा जैव विविधता क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन लिख लो और ऐसे ही ऑप्शन लिखना जिसमें जो है ऑप्शन ऐसे टिक कर देना कि भाई विषुवत क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, लंबे वृक्ष होते हैं, पशु खुशहाल होते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पानी ज़्यादा बरसता है। याद रखिएगा। एक चीज़ और बता दें आपके नॉलेज के लिए, ये पृथ्वी 2 भागों में बट रही है 0 डिग्री से। यहाँ पर रोज़ शाम के 4 से 5 या 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ पर रोज़ बारिश होती है। ठीक है, 1-2 घंटे, याद रखना, रोज़ होती है। और रोज़ बहुत भयंकर जो है क्या होता है, गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है दोपहर में। जब दोपहर में धूप पड़ेगी, आप कहते हो कि आज बहुत गर्मी है, लगता है पानी बरसेगा, तो ऐसा ही होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अभी क्वेश्चन करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, मैंने बताया कि 0 डिग्री में बांटते हैं, तो ये वाला हमारा जैव क्षेत्र हो गया। कौन सा भैया, यहाँ पर लिख लेना, ऐसे ही चित्र बनाना, यहाँ पर लिख लेना विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जो है यही हमारा सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का दूसरा नाम क्या है, हॉट स्पॉट। नाम लिख लो, जैव विविधता का दूसरा नाम हॉट स्पॉट है। अब भाई क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कॉन्सेप्ट बाकी है, कॉन्सेप्ट भी करेंगे, फिर से क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होगा, निम्न में से भारत में जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होगा। ऑप्शन होंगे गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप कहेंगे केरल में।
अब आपसे कहेंगे कि भैया शांति घाटी में, आप कहोगे अगर केरल में ऑप्शन दिया है तो केरल मार दोगे, लेकिन ऑप्शन अगर शांति घाटी दिया है तो शांति घाटी मार देना, ठीक है। तो केरल में शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। और जैव विविधता होता क्या है? जहाँ पर जीव जंतु खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, विशिष्ट प्रजाति की जो है जंतु जीव जंतु होते हैं, विशेष प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। मैं 20 बार दोहरा चुका हूँ इस चीज़ को। अब कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन यूपी टेट में 1000 बार पूछा जा चुका है, आप क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना पिछले ईयर के। शांति घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर वीडियो को लाइक करना है, आपको मन है तो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अप्रोच अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट आप बिना पूछे छोड़ सकते हैं, आपके दिल से निकल जाएगा कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया। शांति घाटी कहाँ पर स्थित है? तो शांति घाटी भैया ऊपर लिखा तो है केरल में स्थित शांति घाटी। इन दो क्वेश्चंस को इसलिए लिखा है कि बार बार आपके दिमाग में कभी भी भूलना, ठीक है। शांति घाटी भैया कहाँ पर स्थित है? तो केरल में यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल भूलना मत। और केरल में जो है शांति घाटी स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों मिला कि भाई कैसा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगलों के लिए बिल्कुल नहीं सर, वर्षा के लिए बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पर जैव विविधता क्षेत्र आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पॉइंट देख लेते हैं जरा। अब पॉइंट देखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। भाई जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का जो प्रयोग है, यानी जिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया या किसने शब्द दिया ये बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पर वाल्टर जी रोसेन, मैंने कहा जी रोसेन, जीरो से याद कर लेना, जो है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, तो यानी जीरो सेन ऐसे कर लें, जीरो, ठीक है ना, याद हो जाएगा, कैसे भी करो हम नहीं जानते। एक क्वेश्चन बच गया था, मैंने वैसे तो सभी पर्यावरण के जितने भी दिवस हैं, वन दिवस, पर्यावरण दिवस, प्रदूषण दिवस, सभी करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एक छूट गया था, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस भाई 22 मार्च को मनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 22 मार्च को क्या होता है, जरा आप बताओ, जल दिवस होता है ना। अब 22 मई को मनाया जाता है, यहाँ पर याद रखना 22 मई को। आंसर क्या है? जैव विविधता में 22 मई, ऐसे टिक मार देना, अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे लिख लेना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव विविधता का प्रमुख संकट क्या है? अगर ऑप्शन में ये तीन में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो आप मार देना। जैव विविधता के संकट क्या हो सकते हैं? जैसे जैव विविधता के संकट ये हो सकते हैं कि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जैसे भाई प्राकृतिक आवास अगर नष्ट हो जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे अगर नष्ट हो जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे, तो भाई जीव जंतु रहेंगे कहाँ? जब जीव जंतु पेड़ पौधे ही नहीं होंगे और उनके खाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो जीव जंतु संभवता है कि नहीं रहेंगे। जब पेड़ पौधे जंगल होंगे नहीं तो पशु पक्षी भी नहीं होंगे, ठीक है। जब पेड़ ही पौधे नहीं होंगे तो फिर भाई जैव विविधता भी नहीं होगी। यानी जैव विविधता में क्या होना जरूरी है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और सब कुछ होना जरूरी है, याद रखिएगा। भाई ग्लोबल वार्मिंग से भी भाई पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी में कम तापमान, ज़्यादा तापमान, तो ग्लोबल वार्मिंग भी खतरा है, इसलिए जैव विविधता में ये भी नहीं होना चाहिए। विदेशी प्रजाति का आक्रमण, अब भाई प्रजाति का आक्रमण मतलब जो है ये वो वाला आपका आक्रमण नहीं है जो युद्ध वाला। विदेशी प्रजाति का आक्रमण मतलब है पौधों का आक्रमण। अब पौधे कौन से? जैसे विदेशी कोई पौधा है अपने इंडिया में आके वो ऐसा फैल गया जिसने देसी पौधों को ख़त्म कर दिया, तो जैव विविधता खत्म हो जाती है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्त तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाने में, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये चाहत है कि आपको एक सरकारी सीट मिले। किस पुस्तक में विलुप्त प्रजाति को रखा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई, किस पुस्तक में विलुप्त प्रजाति को रखा जाता है? विलुप्त जो प्रजाति होते हैं मतलब जो है, जैसे गिद्ध है, गिद्ध खो गया है, मतलब अब है ही नहीं अब, ठीक है। मुझे लगता नहीं है अब बिल्कुल हैं, कुछ हो सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन मुझे नहीं लगता अब हैं, ठीक है। तो गिद्ध क्या है? वो खो चुका है। जैसे ऐसे कुछ जानवर हैं तो वो सारे क्या है, एक बुक में रख दिए जाते हैं, बुक में उनको फीड कर दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक में सभी विलुप्त प्रजातियों को रखा जाता है। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? दोस्तों बाघ परियोजना जो है, क्या आपको पता है कब शुरू करी गई और बाघ परियोजना कहाँ शुरू की गई? इन दोनों क्वेश्चन को मैंने लिखा है। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जरा देखिएगा। बाघ परियोजना कब शुरू गई? तो आज 1773 में शुरू की गई, ये लिख लेना। और बाघ परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो यूपी में की गई थी 1773 में। नोट पॉइंट में आप एक लाइन में भी लिख सकते हो यूपी में 1773 में, या दोनों अलग अलग। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें